यहीं से चले गेट लगा दो। इतिहास गवाह है ये हमारे बीच भारत माता की भारत माता की जय भारत माता की जय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। सो गाइस, आज है सैटरडे, हम लोग चल रहे हैं धामी जी से मिलने। धामी जी अल्मोड़ा आ रहे हैं। सो मैं और उज्जवल जा रहे हैं। उज्जवल रेडी हो चुका है तो चलते हैं गाइस उधर, आपको ले चलते हैं धामी जी के पास। लगभग 7 बजे वहाँ पर पहुँचने वाला है। तो अभी टाइम हो चुका है, 6:30 बज चुके हैं। तो अब हम चलते हैं उधर, आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो चलें गाइस, आपको ले चलते हैं उधर। मल्ला महल वो है नीचे मार्केट में, मार्केट चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ के प्रोग्राम्स क्या क्या होते हैं। तो चलते हैं मैं और उज्जवल, सो मिलते हैं उधर। अभी हम यहाँ से ऊपर को जाएंगे, दिखाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। बाजार में सन्नाटा, हाँ क्योंकि सीएम साहब आए हैं। गाइस और ये हमारे हम मिलने जा रहे हैं गाइस। हिला रहे हो कैमरा, हिला रहे हो कैमरा। कहाँ हिला रहा हूँ? बंद करो, ऑफ करो, ऑफ करो। आ गया। अरे भीड़ भाड़ है शायद। सर कैसा है? बढ़िया सर, ठीक हो रहा है? और सुनाइए। सब बढ़िया। कितने बजे का है टाइम सर का? अभी नहीं, अभी थोड़ी देर बाद है। आधा घंटा। हाँ, अभी तो बहुत टाइम है। और सब बढ़िया? सब बढ़िया सर। चलिए। भीड़ भाड़ बहुत हो रही। पता नहीं, वो अंदर को गए ही नहीं, हम तो यहीं पर हैं। सर ये नेताजी का स्वागत के लिए दिखाइए। आप एक साइड को आ जाओ, एक साइड को आ जाओ। आइए भैया, आइए। मोबाइल अंदर सभी को काम है, उसको लेके अच्छा ठीक है, मुझे चलिए जाइए। हाँ सर, कहाँ है? सो यहाँ पर चेक पोस्ट पे चेकिंग हो रही है गाइस। देखिए, बहुत सीएम साहब के आने की प्रोग्राम की चेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैम चेक करते हुए जाके किसी के पास कुछ ऐसी वैसी चीज़ ना निकले। इसके ऊपर खड़े नहीं होना है, ठीक है? उड़ जाएगा। सीधे आप चलिए चेक पोस्ट में चेकिंग हो रही है। वाह, यहाँ तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। बेस्ट।
वहाँ प्रोग्राम हो रहा है। चलो वहाँ चलते हैं, आजा। ओहो पांडे जी कैसे हैं? और सुनाइए। तो कम दबाओ यार, रहने का ऑपरेशन है आज का। कैसे? जो एक्सीडेंट हुआ था ना पहले। हाँ। और जी बोले आ जाए, इधर से आ जाए भैया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर भरतनाट्यम के द्वारा प्रस्तुत की गई। आपको एक साथ दो प्रस्तुतियाँ उज्जवल हमको भी ले चलो यार। हरीश और देखने में खूबसूरत अंदाज कब तक यहाँ वाला था डोला सुनो तो जाएगा इससे कौन पांडे कैलाश यहाँ घूम रहा था। अरे नहीं आने देंगे ना, छोड़ वहाँ खड़े हैं, देखो मार कर।
आइए स्वागत करें डॉक्टर धन सिंह रावत जी का। आपके साथ में हमारे अल्मोड़ा बारामंडल के विधायक मनोज तिवारी जी भी मौजूद हैं, तो आज हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन। आज की इस सांस्कृतिक सप्ताह में इसका नाम है एक शाम अल्मोड़ा की संस्कृति। अभी आ रहा है गणेश कौतुक दिखाया गया, जिसमें गणेश कौतुक साथ ही वो अपने कर्तव्य के लिए जो जाने जाते हैं, वहाँ की आवाज जो वो सौंधी सौंधी खुशबू वहाँ की मिट्टी से आती है। हम उम्मीद करेंगे कि आज अल्मोड़ा की इस ठंड में, इस खुले आसमान के नीचे आप जरूर उनकी आवाज़ आपको एक गर्माहट देगी, आपको जोश से भरेगी, आपके पूरे थकान को मिटाएगी। तो मैं जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करूंगी राजस्थान से आए कलाकार जो बड़ी दूर से जैसलमेर से हमारे बीच आए हैं, इन्हीं शब्दों के साथ कि तपती रेत में चलते चलते नीलो दस्तन हाय मिली, मुझको तो पानी से ज्यादा पानी की परछाई मिली। आइए राजस्थान चलते हैं, जो आपको अपनी उस ठेठ आवाज से मोहित करेंगे। आपको बहुत सारे लोकगीत और लोक नृत्य दिखाएंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत राजस्थान से आए हमारे कलाकार भुट्टे खान जी। आप इनका प्रदर्शन कई सारे मंचों से देखते हैं, 24 से भी ज्यादा देशों में आपकी टीम परफॉर्म कर चुकी है। फिल्मी दुनिया में आपके कई सारे गीत और संगीत आप प्रदर्शित कर चुके हैं। आज हमारे शहर में हमारे बीच आए हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आप इनके इस प्रदर्शन का लुत्फ उठाएंगे। नमस्कार, थैंक यू। तमाम दर्शकों का तहे दिल से इस्तकबाल, स्वागत, नमस्कार। जी हाँ, आज आपके रूबरू है पश्चिमी राजस्थान का एक लोक कलाकारों का समूह। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर, पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ जिला है बाड़मेर। वहाँ के दूर दराज के गांवों के रहने वाले ये लोक कलाकार हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी लोक कलाकार इन्होंने परचम फहराया है। अपने पारंपरिक लोक वाद्यों के साथ लोकगीत, कव्वाली और आपकी फरमाइश के अनुरूप हर प्रकार के गीतों का ये गायन करेगी। साथ में ढोलक, हारमोनियम, कमायजा, और
रंग रंग रसों भलो मारो प्यारो राजस्थान। ये था केसरिया बालम स्वागत गीत। इसी पंक्ति में
नया पुरस्कार आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो अपना काम ये सके सो मेरी बातें
ऐसा कलर क्यों नहीं आ रहा पीछे का? पे सलाम करती हूँ, झुका के सर तेरे सजदे में सलाम करती हूँ। सर हमारे बीच में है श्रीमती रेखा आर्या जी, माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार, और हम सब का प्रतिनिधित्व करती। मैम आपका भी हम तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में है श्री अजय टमटा जी, माननीय सांसद उत्तराखंड सरकार। हम आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं सर। हमारे बीच में हम सबके नेता अल्मोड़ा बारा मंडल के विधायक श्री मनोज तिवारी जी हैं, जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। हम आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हमारे बीच में पूर्व विधायक श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री ललित लटवाल जी हमारे बीच में हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में जिलाधिकारी महोदय हैं, हमारे बीच में जीवी पंत संस्थान के निदेशक हैं, डीएफओ सर हैं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक। हमारे बीच में विधायक कपकोट श्री सुरेश गड़िया जी मौजूद हैं, हम उनका भी सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हमारे बीच में रानीखेत के विधायक भी मौजूद हैं, श्री प्रमोद नैनवाल जी, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हमारे बीच में भाजपा के जिला अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, हम उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, श्री रमेश बहुगुणा जी। साथ ही जितने भी हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। कैलाश गुरानी जी हैं हमारे बीच में, कुंदन लटवाल जी हैं हमारे। आप इसके साक्षी बने, इस मल्ला महल के, जिसको हम सब ने सजाया है, संवारा है। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है दीप प्रज्वलन के साथ, और हम आज की इस संध्या का शुभारंभ करने जा रहे हैं इस दीप प्रज्वलन के साथ। अल्मोड़ा का इतिहास अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है, और ये मल्ला महल बहुत कुछ कहता है। आज की शाम एक नया इतिहास रचने जा रही है, अल्मोड़ा की संस्कृति को एक नया अध्याय देने जा रही है। अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी यूं ही नहीं रही। और आज की इस संध्या का शुभारंभ करते हैं राम स्तुति के साथ, क्योंकि राम हमारे आराध्य हैं, और राम वो शब्द जो हमारे मन को प्रफुल्लित करता है, हमारे मन में भक्ति का एक नया संचार करता है। तो आज की इस संध्या के शुभारंभ हम करते हैं राम स्तुति के साथ, और मंच पर आमंत्रित करते हैं हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय भातखंडे को। जय जय श्री राम, जिसका निर्देशन किया गया है चंचल तिवारी जी द्वारा। तो लीजिए, आपके समक्ष प्रस्तुत है राम स्तुति। नीचे दिखाई दे रहे हो। अरे आप लोग यहाँ पर खड़े मत रहो, आप पीछे आ जाओ, जाओ खड़ो, यहाँ जाओ, आप लोग ऊपर चढ़ जाओ। थैंक यू। धन्यवाद आपका। राजू, ये गेट के सही बैठ गया। अब बैठ जैकेट निकाल के लाओ, जैकेट दे दो बेटा।
कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं Detta, 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 कंदर्प अगणित अमित छंदम नीद नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरं श्रीराम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीराम चंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुणं सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणं आजानु भुज सर चाप धरसन ग्राम जित कर दूषण श्रीराम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरुका मादि खल दल गंजनम श्रीराम चंद्र कृपालु भज हरण भव भय
श्री जोरदार तालियां इस सुंदर प्रस्तुति के लिए भागखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के द्वारा धक नृत्य के माध्यम से श्री राम वंदना प्रस्तुत की गई। मल्ला महल के इस खूबसूरत प्रांगण में प्रस्तुति और हम सब एक ऐतिहासिक पल के गवाह इस वक्त इस खूबसूरत शाम के लिए। चंचल तिवारी मैम के निर्देशन में यह खूबसूरत प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत की गई श्री राम वंदना के रूप में एक बार जोरदार तालियां और जोरदार तालियां। ये सांस्कृतिक मंच है, ये सांस्कृतिक नगरी है और ये संस्कृति का सम्मान करने वाले उसके कदरदार दर्शक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अगली प्रस्तुति का रुख करते हैं। वो एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा की धनी बालिका हैं जिनका नाम है नेहा आगरी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उम्मीद जगाते हैं हारे हुए मन में, कुछ ऐसे लोग हैं जो सपने जगाते हैं बुझी हुई से एक ऐसी उड़ान भरते हैं कि पूरी कायनात देखती रह जाती है। ऐसी ही हमारी एक बालिका नेहा आगरी आपके समक्ष कुमाऊनी लोकगीत आप सबकी फरमाइश पर प्रस्तुत करने जा रही हैं और उनका स्वागत एक बार जोरदार तालियों से। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगणों को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं आपको पहले मैं दैना होया से शुरू करने जा रही हूँ। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी मुझे क्षमा कीजिएगा। दैना होया मेरा इष्ट दीवा हो, दैना होया मेरा बोलो देवा हो, दैना होया खोली का गणसा हो, दैना होया मेरा पंच देवा हो। पार डाना चुड़ी बीच मचू ओके दीन मासा धमी जी रोली हे बेटा
वाकई कहा गया है कि भारत गांव में बसता है और ये है हमारे उत्तराखंड की आवाज़। अब मैं बड़े अदब और विनम्रता के साथ हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। सर, आप प्लीज मंच पर आएं और हमारी इस बालिका को जिला प्रशासन की तरफ से 10,000 रुपए की धनराशि का ये चेक प्रदान किया जा रहा है। आप प्लीज, निवेदन आपसे, आप इनको ये चेक प्रदान कर इनको सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। करतल ध्वनि से स्वागत होते रहना चाहिए इस पल का। ये चेक माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से दिया जा रहा है। हमारे सभी मीडिया कर्मी भी इस क्षण को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, तो एक बार मीडिया कर्मियों के लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि तस्वीर लेना भी जरूरी है साहब, आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताते। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण कल आप सब अखबार की सुर्खियों में भी पढ़ेंगे और टीवी के माध्यम से भी देखेंगे। तो हम इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं। और आइए माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से ये उत्साहवर्धन इस बालिका नेहा आगरी की लिए किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच ने आपको दिखाया कि हमारे अंदर की पहचान हमें एक नई पहचान दिलाती है। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे ले चलते हैं और मंच पर आमंत्रित करते हैं दिशा जोशी को, जहां पूरी भारत सरकार लगी है योग शिक्षा की ओर। तो उसी योग शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करते हैं दिशा जोशी को और प्रदर्शित करने के लिए शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती निशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवरवर्षिणि दूर्धरदर्शिनि दूर्मुखवर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मधशोषिनि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि प्रियवासिनि आसरते शिखरि शिरोमिनि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभगन्धिनि कैटभवन्धिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रिपुगजगण्डविधारणचण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निजभुजदण्ड निपातित गण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते बहुत ही सुंदर योगा के माध्यम से ये प्रदर्शन इस बालिका के द्वारा किया गया। एक बार जोरदार तालियां इस प्रस्तुति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आपको अगली उम्मीद
करेंगे कि हम आपके दिल को ज़रूर छू पाएंगे। ये एक ऐतिहासिक क्षण है और हम सब इस ऐतिहासिक क्षण की गवाह बनेंगे इस मल्ला महल के इस मंच पर, जिसमें हम सब ने अपना बचपन गुजारा है। हमारी भावनाएं, हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस इसकी एक एक गलियों में छिपे हुए हैं। उत्तराखंड और कुमाऊं की लोक संस्कृति को प्रस्तुत करता ये वाद्ययंत्र और इसकी बीच पर आएंगे हमारी महिला बुनकर मॉडल्स। तालियां आप सोच के ना बजाएं, इस पे आज जिला प्रशासन कोई भी टैक्स नहीं लगा रहा है, आप खुल के तालियां बजा सकते हैं।
अंदाज में। ये सभी जो भी आप वस्त्र देख रहे हैं यहीं के बुनकरों द्वारा बनाया गया है। इसमें इस्तेमाल धागे और कपड़े जिसे ट्वीट कहते हैं, ट्वीट के ये निर्माता आपके समक्ष ये सभी प्रस्तुतियां दे रहे हैं।
बुनकर आपके समक्ष। और अब हम इस फैशन शो के सेकेंड राउंड में हम जा रहे हैं, जिसमें आप उत्तराखंड के संस्कृति की झलक देखेंगे। इस राउंड में आप देखेंगे कुमाऊं की संस्कृति को, जिसमें आपके समक्ष हमारी बुनकर बैठी हुई थी और वो आप देख रहे हैं कि सजीव किस तरह से वो बुनकर यहाँ पर अपना प्रदर्शन प्रस्तुत किए हैं। हम इस फैशन शो के सेकेंड और थर्ड राउंड को हम थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हम अब रुख करते हैं अपने कार्यक्रम की अगली कड़ी में। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हम अब कार्यक्रम का अगला रुख करते हैं। इस फैशन शो के माध्यम से हमने एक छोटी सी झलकियां प्रस्तुत की हमारे बुनकरों के द्वारा प्रस्तुत किए गए उनके प्रदर्शन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक और बुनकर हमारे बीच में आई है, इनका भी उत्साहवर्धन करिए। म्यूजिक बंद हो चुका है। थैंक यू सो मच मैम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। अब मैं बड़ी विनम्रता और बड़े अदब के साथ हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी उनके उद्बोधन के लिए। युवा भारत की शान, बेहद सरल, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सबको साथ लेकर चलने वाले और विपक्षी भी जिनकी तारीफ किए बिना नहीं थकते। मल्ला महल के इस एक शाम अल्मोड़ा की संस्कृति के नाम बहुत ही शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम के इस अवसर पर हमारे इस अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टम्टा जी, हमारे इस जनपद के प्रभारी मंत्री, शिक्षा, चिकित्सा, सहकारिता समेत अनेकों विभागों मंत्री के नाते जो काम करते हैं, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, इसी जनपद की आप सबके बीच से को सेवा का अवसर आप लोगों ने प्रदान किया। महिला बाल विकास, खाद्य एवं अनेकों विभागों को आगे बढ़ाने का काम इसके माध्यम से हो रहा है। हमारी कैबिनेट मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, इस क्षेत्र के हमारे नेता और यहाँ के विधायक आदरणीय मनोज तिवारी जी, हमारे रानीखेत क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रमोद नैनवाल जी, हमारे कपकोट क्षेत्र के विधायक श्री सुरेश गढ़िया जी, हमारे कैलाश शर्मा जी, हमारे चेयरमैन साहब तिवारी जी, लटवाल, हमारे साहब एवं यहाँ पर उपस्थित आदरणीय रघुनाथ सिंह चौहान, लटवाल जी, हमारे सभी नेतागण, क्योंकि एक शानदार यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे यहाँ के सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथी, उपस्थित प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार मित्रों, अल्मोड़ा हमारा एक सांस्कृतिक नगर है और पूरे कुमाऊं की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम, इसके संरक्षण का काम, इसके संवर्धन का काम कहीं से प्रारंभ हुआ है तो इस नगरी से हुआ है। इसलिए मैं इस नगरी के हमारे चितई के गोलियों देवता को, कसार देवी को, हमारे सभी देवी देवताओं को यहाँ प्रणाम करता हूँ और संस्कृति के संवर्धन के लिए लगातार हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे जो परंपरागत त्यौहार हैं, हमारी लोक संस्कृति है, लोक नृत्य हैं, लोक कलाएँ हैं, लोक विधाएँ हैं, उन सभी को लगातार आगे बढ़ाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए हम सरकार के स्तर पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमारे देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश की संस्कृति का उत्थान हो रहा है। आज जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं उन सबका उत्थान हो रहा है। पूरे विश्व के अंदर भारत की संस्कृति का आज डंका बज रहा है। चाहे आज हम अयोध्या में राम मंदिर की बात करें, काशी विश्वनाथ की बात करें, या हम हमारे उत्तराखंड के अंदर केदारपुरी, बद्रीधाम और हेमकुंड साहब को जाने वाले बनने वाले रोपवे हो, मास्टर प्लान हो, केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो, केदारपुरी के लिए रोपवे का निर्माण हो, और निकट भविष्य में इसी अल्मोड़ा से कैलाश मानसरोवर की यात्रा सड़क मार्ग से पूरी होगी। यह भी हम सब लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प लिया है। इसके साथ साथ मानसखंड कॉरिडोर और 4 धाम यात्रा एक समान पूरे प्रदेश के अंदर चले, उसके लिए जहां हमने सड़कों के चौड़ीकरण का संकल्प लिया है, इसमें हमको भारत की सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी लगातार उनका हमको सहयोग प्राप्त हो रहा है, उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इसको लेकर हमने मानसखंड कॉरिडोर की जो कल्पना की है उसके साकार होते ही, उसके मास्टर प्लान के धरातल पर उतरते ही हमारे इस क्षेत्र के जितने भी पौराणिक मंदिर हैं, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन सभी को 4 चांद लगेंगे। उन सभी पर आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। और हमने यह भी संकल्प लिया है कि हम आने वाले 5 सालों में और अगले 10 सालों में यहाँ की जो हमारी GSDP है, यहाँ की जो ग्रोथ रेट है, जो हमारी आर्थिकी है, उसको डबल और ट्रिपल करना चाहते हैं, 2 गुना 3 गुना करना चाहते हैं। आज जहाँ आजीविका महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर केवल 6 करोड़ रुपए का हमारे बहुत सारे जो स्वयं सहायता समूह हैं, स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करने वाले भाई बहन हैं, जो स्वयं तो रोजगार करते ही हैं, दूसरों को भी रोजगार देने का काम करते हैं। उन्होंने 6 करोड़ रुपए के ऋण से काम किया था और 1 साल के अंदर उसमें अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है और वह 3 गुना हो गया। इस साल 20 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि ऋण के रूप में लोगों ने प्राप्त की है और काम को आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारा संकल्प है कि हम उत्तराखंड के हर कोने से पलायन को रोकना चाहते हैं। उत्तराखंड की तरक्की में सबका योगदान हो, उसके लिए काम करना चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पर अभी मैं देख रहा था फैशन शो के माध्यम से हमारे जहाँ अनेकों फैशन के माध्यम से यहाँ से उन्होंने यहाँ के बनाए हुए उत्पाद, यहाँ के बनाई हुई ड्रेस, उन सभी को अपने हम सब के सामने प्रस्तुत किया। ये वोकल फॉर लोकल का जो मंत्र है, उस मंत्र को और साकार करने के लिए और धरातल पर उतारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने माणा गांव के प्रवास के दौरान, बद्रीनाथ प्रवास के दौरान, केदारनाथ प्रवास के दौरान उन्होंने संपूर्ण देशवासियों से एक बात का आह्वान किया है। एक बात के लिए उन्होंने सबसे निवेदन किया है कि आपकी जो भी यात्रा हो, देश के किसी कोने पर आप धार्मिक यात्रा पे निकले या किसी अन्य यात्रा पे निकले, तो उन्होंने कहा कि मैं अधिकार पूर्वक पूरे देशवासियों से यह अनुरोध करता हूं कि आप वोकल फॉर लोकल के इस मंत्र को साकार करने के लिए जो हमारे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले भाई बहन हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, छोटे छोटे समूह के माध्यम से, हथकरघा के माध्यम से, अन्य लघु उद्योगों के माध्यम से जो उत्पाद बनाते हैं, अपनी 5% धनराशि आप उनके उत्पादों को खरीदने में लगाइए। अगर आपके पास पहले से वो उत्पाद भी तब रखे हुए हैं, आपके घर में हैं, उसके बाद भी आप इस उत्पादों को खरीदेंगे तो निश्चित रूप से उन सभी जो हमारे लघु उद्यमी हैं, लघु कारोबारी हैं, स्वयं सहायता समूह के हमारे भाई बहन हैं, उन सभी को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। और मैं समझता हूं कि हम सब लोग इसको अगर अपनी यात्रा में शुमार कर लेंगे, अपनी यात्रा की दिनचर्या में शामिल कर लेंगे, तो वोकल फॉर लोकल का जो मंत्र है वो पूरी तरह से साक्षर होगा और हमारे इन सभी भाई बहनों को एक बड़ा आधार मिलेगा, एक उनको प्रोत्साहन मिलेगा और भारत की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को भी एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलने वाला है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हम लोगों ने भी आज यह तय किया है कि हमारे स्वरोजगार के माध्यम बढ़े,
रोजगार के माध्यम बढ़े। आज कीवी मिशन के माध्यम से मैं देख रहा था, आज हवालबाग में जो हमारे यहाँ ये उद्यमिता महोत्सव जो लगाया गया था, एक मेले के रूप में लगाया गया था, उसमें अनेकों स्थानों से बड़े बड़े उद्यमी भी आए हुए थे, जो जिनका कहना था कि हम आपके यहाँ से जो भी उत्पाद बन रहे हैं, बहुत अच्छे उत्पाद बन रहे हैं, और इतने अच्छे उत्पाद बनते हैं, कहीं कहीं तो देखते ही रहना है, उनको मन करता है कि इनको देखते ही रहिए। मेरे को कम से कम 5 इस प्रकार के जो है आज उन्होंने ये अंग वस्त्र भेंट किए, और एक से एक सुंदर। मैं सोच रहा था कि ये मल्टीनेशनल कंपनियां भी इसके सामने फेल हो रही है, इतनी उनके अंदर हुनर है, इतना उनके अंदर कारोबारी है। इसलिए इन सब लोगों को हमें आगे बढ़ाना है, और हमारे यहाँ के उत्पादों को लेने के लिए जितनी सफाई से आज हिलान से हमारी दूसरी संस्थाएं हैं, हमने यह भी तय किया है इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर, जितने भी हमारे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, और एक बड़ी मार्केट उनको देश विदेश में देने का काम हमारी सरकार करेगी। हम उस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने यह भी संकल्प लिया है कि हम 2025 तक हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करेंगे, और हमारे सभी विभागों के मंत्रीगण उसके लिए काम कर रहे हैं। सारे विभाग अपना अपना एक रोड मैप बना रहे हैं कि हर विभाग, हर अपना संस्थान कोई न कोई एक ऐसी योजना अपने विभाग में बनाए, एक ऐसी योजना का रोड मैप तैयार करे, जिसके माध्यम से हम कहें कि हमारे इस विभाग ने ये योजना एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में हमारे उत्तराखंड के लिए लाई गई है, और यह उत्तराखंड के अंदर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोग भी कहें कि उत्तराखंड के अंदर ये योजना चलती है। और इसमें हमने सभी प्रकार के जितने भी हमारे संस्थान चलते हैं, हमारी जो नगर पालिकाएं हैं वह भी इस प्रकार का आह्वान कर सकती है, हमारे विधायकगण अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में इस प्रकार का आह्वान कर सकते हैं, स्वयं से ही संस्थाएं अपने माध्यम से कोई एक ऐसा अभियान चला सकते हैं कि जो 2025 में पूरा हो। राज्य की रजत जयंती वर्ष यानी कि स्थापना का हमारा 25 वर्ष पूरा होगा, और यह किसी की भी निजी यात्रा नहीं, ये किसी की निजी यात्रा नहीं है, ये सबके हमारे उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों की सामूहिक यात्रा है। इस यात्रा को हम सभी लोगों ने साथ चलकर गंतव्य तक पहुंचाना है। आज के इस अवसर पर मैं सभी का धन्यवाद करते हुए हमारे आयोजकों का और एक से एक अच्छे कलाकारों ने यहाँ पर जो अपनी प्रस्तुति दी है, और वो बिटिया नेहा का तो क्या कहना, कितना शानदार उसने यहाँ पर अपना प्रस्तुतिकरण किया। मैं इसको और उनके माता पिता को सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आयोजकों का विशेष रूप से हमारी जिलाधिकारी का, उनके पूरे प्रशासन के लोगों का, और आए हुए सभी कलाकारों का, बाहर से जो अतिथिगण आए हैं उनका भी सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस उद्बोधन के लिए। और अब एक छोटा सा स्मृति चिन्ह, एक छोटी सी भेंट अल्मोड़ा जिला प्रशासन की तरफ से। मैं अल्मोड़ा की जिला अधिकारी महोदया से अनुरोध करूंगी कि ये हम सब की तरफ से, पूरे अल्मोड़ा की सम्रांत जनता की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से, ये हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को ये एक छोटी सी भेंट। जोरदार तालियां बजाएं इस ऐतिहासिक पल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस ओजपूर्ण उससे हमको। इसी क्रम में मैं अब डॉक्टर धन सिंह रावत जी को भी मंच पर बुलाऊंगी। माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार, प्रभारी मंत्री अल्मोड़ा, साथ ही सीडीओ सर को, मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा कि आप सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा श्री अंशुल कुमार सिंह सर हमारे कैबिनेट मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट करें। किसी को भी ले जाओ, ले जाओ अपने घर ले जाओ। इसी क्रम में मैं अब मंच पर आमंत्रित करूंगी श्रीमती रेखा आर्या जी, माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार। साथ ही मैं अनुरोध करूंगी डीएम मैम से कि आप हमारी मंत्री
महोदया को स्मृति चिन्ह भेंट कर ये एक छोटी सी भेंट मैम के लिए। इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री अजय टमटा जी, माननीय सांसद अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र। मैं अनुरोध करूंगी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी सर अल्मोड़ा को कि आप उनको स्मृति चिन्ह भेंट करें। पूरे जिला प्रशासन टीम की तरफ से माननीय सांसद अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र श्री अजय टमटा जी। जोरदार तालियां। अगले क्रम में मैं मंच पर दावत दूंगी हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री मनोज तिवारी जी, माननीय विधायक अल्मोड़ा। अनुरोध करूंगी डीडीओ सर से कि आप उनको स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री मनोज तिवारी जी, पूरे जिला प्रशासन की तरफ से ये छोटी सी भेंट। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूंगी माननीय विधायक रानीखेत श्री प्रमोद नैनवाल जी। मैं एडीएम अल्मोड़ा मरतोलिया सर से अनुरोध करूंगी कि आप हमारे अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका अभिवादन करें। श्री प्रमोद नैनवाल जी। इसी क्रम में मैं अब मंच पर आमंत्रित करूंगी विधायक कपकोट श्री सुरेश गढ़िया जी। एसडीएम सदर अल्मोड़ा से अनुरोध करूंगी चौहान सर से आप मंच पर आकर हमारे सम्मानित अतिथि का अभिनंदन करें। एसडीएम सल्ट लड़का ही है गड़िया, भाजपा के उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे बीच हैं श्री कैलाश शर्मा जी, आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। ऐसे लोग चाहिए। एसडीएम सल्ट गौरव पांडे सर से अनुरोध करूंगी कि आप उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। अगले क्रम में हमारे बीच हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री रमेश बहुगुणा जी, हम उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मैं सर से अनुरोध करूंगी कि आप सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र जोशी जी, हम आपका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हमारे बीच पूर्व विधायक श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी हैं। अगले क्रम में मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूंगी। साथ ही मैं आमंत्रित करूंगी एसडीएम सदर अल्मोड़ा को कि आप उनको स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे बीच जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री ललित लटवाल जी मौजूद हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मैं डीडीओ सर से अनुरोध करूंगी कि उनका आप स्वागत एवं अभिनंदन करें। हमारे इन सभी बुनकरों के लिए, इनके प्रदर्शन के लिए, इनकी कला को सलाम। इसमें ट्वीट का इस्तेमाल किया गया है, ट्वीट कपड़े का इस्तेमाल किया गया है और ये सभी वस्त्र हमारे बुनकरों द्वारा बनाए गए हैं खास तौर से आज की शाम के लिए। इनका प्रदर्शन लाजवाब है, आप जरूर देखें। स्वरोजगार की तरफ एक पहला कदम है, ये प्रयास है हमारे बुनकरों का, और यही उत्पाद आपको कुछ समय में बाजार में मिलेगा। ये स्वरोजगार की तरफ एक कदम है हमारा स्थानीय रोजगार को बढ़ाने का। आवश्यकता है हमारे स्थानीय रोजगार को आगे बढ़ाने की, स्थानीय उत्पाद को आगे स्थान दिलाने की।
हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार, ये पहचान है हमारी और एक सशक्त प्रयास है रोजगार के उस कदम की ओर। हमारे बुनकरों का ये प्रयास अपने आप में कुछ प्रदर्शित कर रहा है और ये प्रदर्शनी दिखा रही नहीं, सिर्फ आपको इसका परिचय करा रही है। और इसी का उत्साहवर्धन कर रही हैं हमारी कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी। ये उत्साहवर्धन कर रही हैं हमारे इन सभी बुनकरों का, और ये एक उत्साहवर्धन भी है कि किस तरह से बुनकर इस नए स्वरूप में नए रचनात्मकता के साथ आपके समक्ष पेश हो रहे हैं। मैम हमेशा से कुछ रचनात्मक करने के लिए जानी जाती हैं। हाथ में दराती हो या सर पर गगरी हो, हम यही है उत्तराखंड की संस्कृति का बेजोड़ नमूना। हमारा अपना परिधान रोजगार की ओर बढ़ते हुए ये कदम कुछ दिखा रहे हैं कि हम मजबूत होते जा रहे हैं, हम रोजगार की ओर सशक्त बढ़ रहे हैं। सशक्त होते भारत को, सशक्त और मजबूत होते उत्तराखंड को, और सशक्त और मजबूत होते अल्मोड़ा के बुनकरों को, हमको, आपको, हम सबको सहयोग देना है। मैं चाहूंगी एक बार हाथ ऊपर करके आप सब तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं, और ये दावा करें कि आप सब इन बुनकरों का उत्साहवर्धन करने के लिए मार्केट से इनके उत्पादों को लेंगे। ये हमारे हथकरघा को भी एक नए स्वरूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम लेंगे तो कल पूरा भारत लेगा और हम उस रोजगार की पहल में आगे बढ़ते जाएंगे। ये हमारी पहचान है, ये हमारी संस्कृति है और इसी संस्कृति के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे स्थानीय उत्पादन के लिए। अच्छा बना रखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, अच्छा बना, ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है। ये आप ही के बीच के बुनकर हैं, आप ही के बीच के बच्चे हैं जो आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से रोजगार के एक नए कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक चेतना धवन, टेक्सटाइल डिजाइनर आयुषी गुप्ता और उत्पाद डिजाइनर शिवांगी वर्मा। एक बार इन सभी के लिए जोरदार तालियां, जो हमारे बीच के युवा हैं और इस युवा भारत को, युवा उत्तराखंड को और युवा अल्मोड़ा को आगे ले जा रहे हैं। एपड़ की बनी साड़ियां, एपड़ के बने बैग और झोड़ा करती ये महिलाएं। हमारी लोक संस्कृति, हमारी लोक कला, आप सभी के बीच में आगे बढ़ता उत्तराखंड अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए रोजगार की ओर। हिमाद्री हंस हथकरघा की महिला बुनकरों के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इन सभी प्रदर्शन में हमारी महिला बुनकरों के द्वारा प्रदर्शित ये वस्त्र का बेजोड़ नमूना अभी आपने देखा। लॉन्ग कोट, शॉर्ट कोट, नेहरू कोट, हर एक का प्रदर्शन करते ये हमारे सभी मॉडल्स आपके समक्ष अपनी खूबसूरत झलकियां प्रस्तुत कर रहे हैं। स्थानीय उत्पादनों के माध्यम से फैशन की दुनिया में बढ़ता उत्तराखंड और उसकी पहल करता ये अल्मोड़ा अपने आप में बहुत कुछ दिखा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रदर्शन न सिर्फ आपके दिलों को छुआ होगा, बल्कि आपका समर्थन और सहयोग भी इस प्रदर्शन को जरूर मिलेगा। एक बार जोरदार तालियां इस फैशन शो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 साल के ये बच्चे आपके समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनके लिए एक जोरदार तालियां तो बनती ही हैं। स्थानीय उत्पादन के प्रचार का और उसे आगे बढ़ाने का एक मौका हम अपनाएंगे तो दुनिया अपनाएगी। तो अपने स्थानीय उत्पादनों को हमें आगे ले जाना है, रोजगार के एक नए माध्यम को चुनना है। हमारे
हमारे डिजाइनर्स और आयोजक मंडल की पूरी टीम आपके समक्ष मौजूद है। इस सफल कार्यक्रम के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। जिला प्रशासन की ओर से हम सभी आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार आज के इस फैशन शो के लिए। आइए अब कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति की तरफ आपको ले चलते हैं और नए सफर का आगाज देखती हूँ। ये नए सफर का आगाज ही तो है कि इस अल्मोड़ा के इसी प्रांगण में जहाँ हम सब ने इतिहास को बनते देखा, संवरते देखा, उसको आगे बढ़ते देखा और भूगोल की छुरियां चलते भी देखा, उसी के मंच पर आज हम सब उसके आंगन में बैठकर इस खूबसूरत शाम का लुत्फ उठा रहे हैं। बिखरे हुए चंद लम्हे, कुछ सिमटे हुए ख्वाब, खुशियों के चंद मंजर तो मोहब्बत के एहसास। शायर मन हो तो कभी गीत बनते हैं, कभी गजल तो कभी कविता, पर मशरूफियत ने उन्हें समेटने का मौका ही नहीं दिया। आज मौका दिया तो हमने कोशिश की आपके उन व्यस्त समय में से उन चंद लम्हों को चुराने की, जिसे हम इस मंच में आए कलाकारों की प्रस्तुति के माध्यम से आपके क्षणों को यादगार बना दें। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्षण का न सिर्फ भरपूर आनंद उठाएंगे, बल्कि इस ऐतिहासिक पल के गवाह भी। खजाने के उन चंद नगीने गीतों को आपके समक्ष वो पेश करेंगे जिनसे उन्होंने कुमाऊं की संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यूं तो इनका अध्ययन गढ़वाल मंडल की तरफ ज्यादा रहा, लेकिन अब कुमाऊं मंडल की तरफ इनका रुख हुआ है, जिसमें ये अपने शोध पत्रों के जरिए शगुन आखर पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाह रही हैं। इनका गीत जो फूल दई छम्मा दई पर आधारित हमारे लोक पर्वों में से एक है, उस गीत की छाप इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत की। न सिर्फ प्रस्तुत की, बल्कि उनकी गलियों में आज भी वो गीत गुनगुनाए जाते हैं, जो आप उनके प्रोडक्शन के माध्यम से YouTube चैनल पर देख सकते हैं। ऐसे हमारे कलाकारों के लिए जो गांव में बसकर गांव की संस्कृति को संजोकर उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच तक गुणवत्ता पूर्वक ले जा रही हैं, एक जोरदार तालियां तो बनती हैं। इनका मानना है इन कलाकारों का कि हम गांव में रहकर गांव की संस्कृति को गांव के लोगों के बीच से ही सीख कर उसको गुणवत्ता को ले चलते हैं। मुझे लगता है मंच सज्जा हो चुकी है और एक संक्षिप्त परिचय पांडवास के बारे में आपको दे दिया गया है। बाकी तो उनका प्रदर्शन ही आप सबको मुझे लगता है भाव विभोर करेगा। थोड़ा सा टाइम और। प्रयास अपनी संस्कृति को बचाने का। बस यही कहना चाहता हूँ कि नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है, शहरों में परिंदों के लिए पानी कौन रखता है, और हम ही गिरती हुई दीवार को थामे रहे, वरना सलीकों से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। ये प्रयास है इस मल्ला महल के माध्यम से अपनी संस्कृति को बचाने का, और उम्मीद है कि इससे जुड़कर हम अपनी संस्कृति को और आगे ले जाएंगे। आज की ये शाम बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं और अल्मोड़े का एक प्रत्येक व्यक्ति आज गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा, क्योंकि आज हम उसी ऐतिहासिक प्रांगण में बैठे हैं जहाँ अल्मोड़े का इतिहास रचा गया। तो एक बार जोरदार तालियां इस मल्ला महल के लिए, जो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है, बहुत कुछ सिखाता है। ओके, तो पांडवास की टीम तैयार है इन्हीं शब्दों के साथ कि तुम्हारे शहर में आए तो गांव से भी गए, मका की आस में पेड़ों की छांव से भी गए। तुम्हारे शहर में चेहरों का ये जाल कैसा कि किसी ने ये भी ना पूछा कि हाल कैसा। आइए चलते हैं पांडवास की टीम की तरफ, उन मधुर धुनों की तरफ, उस मधुर संगीत की तरफ। एक बार जोरदार तालियां पांडवास की टीम के लिए।
एंजॉय करोगे क्या करना गोरा
चल ले आप भी गाइए हमारे साथ 1 2 3 4 तो सब साथ में होंगे। तो ये इसी पे है, इसी पे ये लव सॉन्ग है। तो जांदरी रोना है, जांदरी चक्की को बोलते हैं, जांदरी को घुमाने को रुणाई बोलते हैं। तो एक पार्ट है जांदरी रुणाई तेरी मेरी माया की छुई के माना सुनाई के माना सुनाई। चलो सच्ची रुणाई जादू